With your esteemed presence, and I would especially like to thank our chief guest sir, Mani Bhaktiji, and dignitaries for their encouraging words and raising the insights. And thank you once again, and let's carry this conference forward. I kindly invite you to join us for lunch at the next. Thank you. मैं कनेक्टिविटी के बारे में बता दूं। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो ग्रेटर नोएडा जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है और ये आगरा तक जाता है। 165 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ यह है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ये 1149 ऐसे गांव हैं जिस पे ये नोटिफाइड है, और मोर देन 3,35,000 का हेक्टेयर का एरिया है इसका। यमुना एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ता है, आगरा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, आगरा एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड से जुड़ता है। तो यमुना रेस्ट ऑफ यूपी से जुड़ता है थ्रू द एक्सप्रेस वे। जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मैं नोडल अफसर हूँ जेवर एयरपोर्ट का। अभी काफ़ी प्रगति है उस पर, आने वाले दिनों में उसका शुभारंभ होना है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये परियोजना है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और पीपीपी बेस्ड है। इसका जो डिसिप्लिन है वो DBFOT पे है, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट फाइनेंस एंड ट्रांसफर। और ये लगभग इसका कार्य पूरा है और ये कुछ ही महीनों में इसका शुभारंभ होने वाला है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसमें डोमेस्टिक, कार्गो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो यमुना एक्सप्रेस वे के एक सेक्टर है, सेक्टर 29 के पास है। ये वहाँ पे है जहाँ पे हमने 3,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट दिया है। और ये ऐसा एयरपोर्ट है कि जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के शिपमेंट के लिए एक अलग से कार्गो की कनेक्टिविटी लेके इसमें आ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे पे है। हिंदुस्तान का कोई भी एयरपोर्ट किसी एक्सप्रेस वे के बगल में नहीं है। किसी एक्सप्रेस वे में जुड़ा हो ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है। शहर के बाहर ही सारे एयरपोर्ट रहते हैं, लेकिन ये वाला एयरपोर्ट ऐसा है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी में है, चारों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उसके बगल में एक 100 मीटर एक्सिस कंट्रोल रोड है। वो एक्सिस कंट्रोल रोड एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वहाँ उससे जुड़ता है, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मुंबई को जोड़ता है, तो मुंबई जेवर को जोड़ता है। तो बाई रोड पूरे हिंदुस्तान में इतना यूनिक प्रोजेक्ट नहीं है कि जो एक्सप्रेस वे के थ्रू रेस्ट ऑफ स्टेट, रेस्ट ऑफ कंट्री से जुड़ता है। उस जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक RRTS का भी एक प्रोजेक्ट है, जो IGI से हम लोग इसको जोड़ना चाहते हैं। इसका जो इम्पैक्ट हुआ है इस एयरपोर्ट का, वो ये हुआ है कि हमें अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट दिया है तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश को। और अभी कल ही हमारा MOA साइन हुआ है और ये आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब जेवर एयरपोर्ट के पास हमारा सेक्टर 10 में होने वाला है। हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी एंकर्स कंपनी हैं उन सबको हमने LOI जारी किया है। तो एक मोमेंटम इंडस्ट्री का वो उधर चेंज हुआ है। इसी के बगल में मेडिकल डिवाइस पार्क है। मेडिकल डिवाइस पार्क 3 स्टेट में है, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, एक मध्य प्रदेश में।
हम ईडा हैं, ईडा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और मेडिकल डिवाइस की जो हमारी प्रगति है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। हमने मोर देन 89 लोगों को इंडस्ट्री दे दी जो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। मेडिकल डिवाइसेस की जो शुरुआत है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में आह्वान किया था कि जब कोविड आया था तो हमारे पास उपकरण नहीं थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं थे, कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम लोग बनाते ही नहीं हैं, अभी भी नहीं बनाते। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। उसको कैटर करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे भारत में 3 जगह है। एक जगह यमुना में है, और हम उसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का हमने डेवलप किया है कि आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि विश्व की कैंसर बनाने वाली ये कंपनी आके ईडा में मैन्युफैक्चर कर रही है। एक तीसरी अभी उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है एशियन फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन का नाम आप लोग जानते हैं, आईफोन से उनका जुड़ा हुआ है। वो सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा नाम है उनका, फ़ोन के साथ साथ। फॉक्सकॉन को हमने अभी 48 एकड़ लैंड का एक LOI जारी किया है, स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया। आने वाले दिनों में फॉक्सकॉन हमारा जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसी के बगल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट लेके वहाँ पे आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिसमें भारत की आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है, जो डिमांड सप्लाई चिप की है, उसको कैटर करने के लिए नॉर्थ इंडिया में एक पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यमुना में लगने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, और एयरपोर्ट हो गया। ईडा ने जो इंडस्ट्री को डेवलप करने का जो अप्रोच रखा है, 2 मिनट में खत्म करना है। क्लस्टर बेस रखा है। हमने इंडस्ट्री को क्लस्टर रखा कि सारा इकोसिस्टम एक ही जगह हो। अपैरल पार्क को एक जगह रखा, टॉय पार्क को एक जगह रखा, MSME को एक जगह रखा, हमारे जो मिसलिनियस इंडस्ट्री है उनको एक जगह रखा, जो हैंडीक्राफ्ट्स के ODOP के हैं उनको एक जगह रखा। तो जितने भी उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक ही जगह पे आने। कल को कोई अपैरल का कोई सामान यहाँ पे बुक करना चाहता है तो उसको सेक्टर 29 में घुसना है। वहाँ पे 100 इंडस्ट्री अपैरल पार्क की हैं। आपको ऑर्डर देना है, एक साथ बैठिए, एक गली में घूमिए, आपको 100 इंडस्ट्री एक साथ मिलेंगी, दे के आप चलेंगे। तो क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ये कहीं किसी अन्य इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार यमुना में, ईडा में क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग अभी लगभग 13,000 एकड़ जमीन को लैंड बैंक बना रहे हैं, एक्विजिशन करने जा रहे हैं। हम लोग अभी एक हेरिटेज सिटी PPP मोड पे बांके बिहारी जी के मंदिर के पास बनाने जा रहे हैं। एक आगरा में मास्टर प्लान बन रहा है, वहाँ पे भी एक वाइट गुड्स की इंडस्ट्री का एक क्लस्टर लेने आ रहे हैं। तो यमुना जो है गौतम बुद्ध नगर से अब चल चुका है आगरा तक। आने वाला जो फ्यूचर है वो यमुना का है। यहाँ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप यमुना की तरफ देखिए और आइए, निवेश करिए। धन्यवाद। Starting formally in a couple of minutes, Honorable Minister is reaching here. हमारे सामने पहचाने हुए चेहरे हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको इस रोड शो में पधारने के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार जब 2018 में पहला इंटरनेशनल समिट, ग्लोबल समिट किया था, तो उसमें ढेर सारे MOUs हुए थे, उनका क्रियान्वयन हुआ और इंडस्ट्रीज लगी। तो एक आउट ऑफ बॉक्स एक आइडिया था कि 5 साल में गवर्नमेंट आती है तो एक इंटरनेशनल समिट करती है, तो क्यों ना जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल हों, चाहे वो भारत के हों या स्टेट के हों, वो एक जगह साल में एक बार मिलें
और फिर अपने एमओयूज करें, अपने व्यापार करें, और इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। ये बेसिक आइडिया था ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, जो निश्चित किया गया कि ये जो प्रॉक्सिमिटी है ग्रेटर नोएडा की दिल्ली के साथ जो एनसीआर है, तो स्ट्रेटजिक लोकेशन माना गया कि जो एक्सपो मार्ट है वो एक बेहतर प्लेस है कि जिसमें हम हर साल सितंबर महीने में 25 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में प्रत्येक साल एक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो करेंगे, जिसमें सारे स्टेट के साथ साथ जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके व्यापार की, उद्योग की बातें करेंगे। और नए जो पॉलिसीज हैं, आपको जान के ये वो खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 से ज़्यादा सेक्टोरल पॉलिसीज जारी की है, और हर सेक्टोरल पॉलिसीज में अपने तरह के इंसेंटिव्स हैं। एक जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2022 की, और लैंड सब्सिडी से लेके कैपिटल सब्सिडी, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेके सब्सिडी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो जो हो रहा है उसी के बगल में यमुना अथॉरिटी है, जहाँ पे जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और यमुना अथॉरिटी ने जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का आइडिया लगाया है वो क्लस्टर बेस है। मैं अभी माननीय मंत्री जी के आने से पहले आपसे बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश का ये पहला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है कि जो क्लस्टर बेस पे है। हमने एक टाइप की इंडस्ट्री को एक जगह रखा है। ठकुराल साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रणेता हैं। हमारे यहाँ एक अपैरल पार्क है, और आप 80 से ज़्यादा जो अपैरल के इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको आवंटन हम लोगों ने किया है। अब वहाँ पे आने वाले दिनों में अपैरल से संबंधित कंप्लीट इंडस्ट्री एक जगह आपको मिलेगी। ऐसे ही हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क है, ऐसे ही हमारा टॉय पार्क है, ऐसे ही जनरल एमएसएमई पार्क है। एक ओडीओपी के लिए हर जिले की एक विशेषता होती है, इंडस्ट्री होती है, उनको प्रेफरेंस देने के लिए अगर कोई सीतापुर में कुछ बनाता है तो वो अगर वहाँ का इंडस्ट्री चाहता है कि हमें ग्लोबल बिजनेस मिले, तो हमने उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेफरेंसेस दी हैं कि हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल अगर बना के यहाँ बेचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ पे लैंड देंगे। तो ऐसी क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ डेवलप की गई है। अगर आप कंप्लीट इकोसिस्टम को देखें कि एयरपोर्ट के साथ एडिशनल कनेक्टिविटी, और उसके साथ ही जो है जो ग्रेटर नोएडा का अपना जो स्टेटस है उसके साथ यमुना का है। नोएडा बहुत अच्छा है, नो डाउट। नोएडा का जो लैंड अलॉटमेंट वगैरह सैचुरेट हो गया है, ग्रेटर नोएडा ऑलमोस्ट सैचुरेट है। अब जो फ्यूचर है वो यमुना का है। यमुना का जो विस्तार है वो ग्रेटर नोएडा से प्रारंभ होकर आगरा तक जाता है। अभी हम आगरा का मास्टर प्लान बना रहे हैं, और उसमें जो वो TTZ में है, तो उसके दृष्टिगत हम लोग जो वाइट गुड्स इंडस्ट्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेके वहाँ पे आ रहे हैं। आगरा हो गया, एक हेरिटेज सिटी बना रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। बाकी बिहारी जी के लिए एक हेरिटेज सिटी बना रहे हैं। उसके बाद टप्पल में, अलीगढ़ में एक लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। मैं उधर से चल रहा हूँ, आगरा बाद मथुरा अलीगढ़। और जब आप जेवर एयरपोर्ट आते हैं तो जेवर एयरपोर्ट के करीब चारों तरफ हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए हैं। वहाँ पे हम रेजिडेंशियल नहीं रखे हैं, और इस वजह से क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का जो क्रियान्वयन है कुछ महीनों में प्रारंभ होने वाला है, उसके प्रारंभ होते ही एक ह्यूज डिमांड हमारे पास अभी से आई हुई है। हम 13,000 एकड़ से ज़्यादा लैंड का एक्विजिशन कर रहे हैं, और हमारे पास लॉजिस्टिक वेयर हाउस में बहुत सारी डिमांड्स आई हैं। उस सब एयरपोर्ट के करीब इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे नॉर्दर्न स्टेट में पहला स्टेट है जिसको भारत सरकार ने EMC दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और कल ही साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट
हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साइन किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि EMC के रूप में हमें प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में भारत की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, जो एंकर यूनिट्स हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिसको आप सोचते हैं, वो वहाँ पे अपना उत्पादन करती हुई पाई जाएंगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए फॉक्सकॉन को हमने 48 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। आसाम, गुजरात के बाद और तमिलनाडु के बाद ये एक स्टेट ऐसा है जो सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। तो आपके पास उसी सेक्टर के बगल में एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी है। सरकार फिल्म सिटी नहीं बनाती, सरकार फिल्म सिटी नहीं बनाती। किसी भी राज्य में सरकार ने फिल्म सिटी नहीं बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है कि जिन्होंने PPP मोड पे लैंड की इक्विटी स्टेट की है, यमुना की है, और वहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी बना रहे हैं। हमने एक कंसेशन साइन किया है, ग्लोबल बिडिंग करी थी। एक बोनी कपूर जी की बेबी भूटानी कंपनी है, उसने हाईएस्ट बिड की थी, तो उनको हमने पोजीशन दे दिया, उनका मास्टर प्लान हमने अप्रूव कर दिया, उनका लैंड यूज प्लान अप्रूव कर दिया और उनको अपॉइंटेड डेट दे दी। तो अब वो कुछ ही महीनों में, हो सकता है इसी 1-2 महीने में फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू होगा। अब आप इमेजिन करिए, अपने दिमाग में एक फिगर बनाइए, एक फिल्म सिटी है, फॉक्सकॉन है, EMC है, 3000 जनरल इंडस्ट्री हैं और एक एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट का मैं नोडल अफसर हूँ, मैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर दूँ। जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर इसका सरकारी नाम है। जेवर इसलिए है कि जेवर तहसील में आदरणीय प्रमुख सचिव सर का स्वागत है। श्री आलोक कुमार सर, प्रमुख सचिव MSME एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर ये PPP मोड पे उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और अभी जो हम इसको बना रहे हैं लगभग 3300 एकड़ में ये बन रहा है। इसमें प्रारंभ में 2 रनवे होंगे और 12 मिलियन पैसेंजर के लिए प्रारंभ में बन रहा है। प्रारंभ में 1 रनवे, 1 टर्मिनल ऐसे प्रारंभ होगा और डे 1 में जो ट्रैफिक कैपेसिटी है उसकी 5 मिलियन है, विदाउट द सिंगल स्पिल ओवर फ्रॉम द दिल्ली से एक भी अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तब भी 5 मिलियन पैसेंजर की एक ट्रैफिक है वहाँ पे NCR की। दूसरा मैं बता दूं आपसे कि IGI का जो टोटल कार्गो का जो कैपेसिटी है वो 2 जनपदों से, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से 51% है। 51% कार्गो जाता है IGI। अब वो 51% कार्गो के लिए जेवर एयरपोर्ट उपलब्ध हो गया है और जेवर एयरपोर्ट एक पहला एयरपोर्ट है जिसके कार्गो के लिए एक स्पेशल कनेक्टिविटी हमने दी है। हमने जहाँ 3000 इंडस्ट्री को अलॉट किया है, हमने सारे इंडस्ट्री सेक्टर को कार्गो शिपमेंट के लिए बैक साइड से एक कनेक्टिविटी हमने एयरपोर्ट पे दी है और कार्गो कनेक्टिविटी, सेपरेट कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। आपको उत्पादन करिए और 10 मिनट में आपका माल एयरपोर्ट के अंदर चला जाएगा। आपको ट्रैफिक, जो जनरल ट्रैफिक है, टर्मिनल से होके नहीं जाना है। तो ये प्रारंभ होने वाला है। इसमें ATC बिल्डिंग, रनवे, टर्मिनल लगभग पूर्ण हो चुके हैं। फिनिशिंग का काम फाइनल हो रहा है और आने वाले दिनों में ये शुभारंभ होगा। और ये सेकंड एयरपोर्ट ऑफ द दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो अप्रूवल दिया है, दैट इज द सेकंड एयरपोर्ट ऑफ द दिल्ली। जैसे विश्व के बड़े बड़े शहरों में होते हैं, एक शहर में 2 एयरपोर्ट होते हैं, तो ये दूसरा एयरपोर्ट है। NCR का भी दूसरा एयरपोर्ट है और ये आने वाले दिनों में यहाँ 5 रनवे होंगे और लगभग 29 करोड़ लोगों की कैपेसिटी
के लिए ये एयरपोर्ट बनेगा, जो मैं समझता हूँ ट्रैफिक के मामले में ये एशिया का तो बड़ा होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं आलोक सर को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।